हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हीट ट्रांसफर कंडक्शन में जानेंगे कि हीट जनरेशन का सोर्स अगर प्लेन वॉल वन डायमेंशनल बॉडी में अवेलेबल है, तब उस केस में टेम्परेचर की प्रोफाइल कैसी होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर उस बॉडी के अंदर किस लोकेशन पर और किस फॉर्मूले से हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हीट ट्रांसफर कंडक्शन में पहले की बनाई हुई वीडियोस को नहीं देखा है, तो उन वीडियोस की लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उन वीडियोस को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, टेम्परेचर प्रोफाइल इन वन डायमेंशनल बॉडी विथ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन सोर्स एट स्टडी स्टेट। किस तरीके से टेम्परेचर प्रोफाइल हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक सॉलिड बॉडी में, जब हीट जनरेशन का सोर्स अवेलेबल है। हीट जनरेशन का सोर्स अवेलेबल है, इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपका Q डॉट का टर्म था, मतलब हीट जनरेशन सोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब बॉडी में आपके एक ऐसा सोर्स अवेलेबल है जहां से हीट जनरेट हो रही है। चलिए देखते हैं डायग्राम में इसको किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक वन डायमेंशनल प्लेन वॉल बना के दिखा रहा हूं। माना इसके सेंटर पे एक हीट जनरेशन का सोर्स अवेलेबल है, तब उस केस में इस बॉडी के अंदर टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होगी। दोनों टेम्परेचरों को हम मानते हैं सरफेस टेम्परेचर, जो कि है Ts, और इस सेंटर का टेम्परेचर T मैक्सिमम है। और हीट कहां से जनरेट हो रहा है? इसी सेंटर से। यानी कि हीट इस बार इनसाइड टू आउटसाइड हो रहा है, क्योंकि T मैक्स इज ग्रेटर देन Ts। Ts हमारा क्या होगा? सरफेस टेम्परेचर। और इस बॉडी की जो थिकनेस है, मान लिया जाए उसकी थिकनेस है L, तब Ts की डिस्टेंस मैक्सिमम टेम्परेचर से L/2 होगी। अब मैंने आपको यहाँ पे सारा कुछ बना के दिखा दिया, लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि मैंने इसको सेंटर पे ही क्यों बनाया, किसी एक फेस के पास क्यों नहीं बनाया, या फिर मैंने Ts की डिस्टेंस L/2 क्यों ली। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप इस वीडियो के आखिरी में जान सकेंगे कि हम उनको इक्वेशन से प्रूव करेंगे कि इसका कर्व पैराबोला ही क्यों बना, टेम्परेचर का डिस्टेंस T मैक्सिमम का L/2 क्यों हुआ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर प्रोफाइल जानने के लिए हम थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन यहां पर अप्लाई करेंगे, जो कि थी डेल स्क्वायर T ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर T ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर T ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस Q डॉट ओवर K इक्वल टू 1/अल्फा डेल T ओवर डेल टाउ। अब यहां पर दी गई कंडीशन, जो कि थी वन डायमेंशनल विथ हीट जनरेशन सोर्स एंड स्टडी स्टेट, इन तीन कंडीशन से हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो हमारा y और z का टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में सिर्फ x डायरेक्शन में ही चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा, बॉडी स्टडी स्टेट पे है, दैट मींस टेम्परेचर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बचेगी, जिसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर T ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस Q डॉट ओवर K इक्वल टू जीरो। अब आप यहां पर देखिए कि आपकी जो टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन है?
ओनली ऑन x का। यानी कि हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी सिर्फ एक वेरिएबल पे है, नॉट मोर देन वन। तो उस केस में हम यहां पे लिख सकते हैं d2t ओवर dx स्क्वायर प्लस q डॉट अपॉन k इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का हमने नाम दे दिया वन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कीजिए आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आप x कीजिए, तब होगा क्या, आपको d2t ओवर dx स्क्वायर से मिलेगा dt ओवर dx, एक डिफरेंशियल की पावर कम हो जाएगी, प्लस q डॉट x ओवर k इक्वल टू c1, आपको ये मिलेगा। दूसरा, आप यहां पर इसी इक्वेशन को फिर से एक बार इंटीग्रेशन कीजिए, तब आपकी इक्वेशन होगी कुछ t प्लस q डॉट एक्स स्क्वायर ओवर 2k इक्वल टू c1x प्लस c2। इस इक्वेशन का हो गया नाम 3। अब जब आप इस डायग्राम को देखेंगे बॉडी के, तब इस डायग्राम के थ्रू आप अपनी बाउंड्री कंडीशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। और उन बाउंड्री कंडीशन को क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूं। आपकी एक बाउंड्री कंडीशन होगी कि जब x इक्वल टू 0 था, तब आपका टेम्परेचर कितना था, Tx। मैंने x यहां से मानना शुरू किया था, यानी कि इस पॉइंट पे मेरा x 0 था। और जब x इक्वल टू L हो गया, तब इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, Ts। यानी कि यही आपकी दोनों बाउंड्री कंडीशन है। तब बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट होगी एट x इक्वल टू 0, T will be Ts, and the second is at x equal to L, T is also Ts. Okay, now you have to put these two values in equation number 3। तब आप देखिए कि C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी। तो C1 की वैल्यू निकल कर आएगी Q डॉट L ओवर 2k, एंड C2 की वैल्यू आएगी Ts। और इन दो वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए, तो आपकी फाइनल इक्वेशन निकल कर आएगी T इक्वल टू Ts प्लस Q डॉट एक्स एल ओवर 2k माइनस Q डॉट एक्स स्क्वायर ओवर 2k। ये वाला टर्म Q डॉट का हमने राइट हैंड साइड पहुंचा दिया। अब इस इक्वेशन में कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ, T इक्वल टू Ts प्लस Q डॉट x ओवर 2k L माइनस x, आपका ये निकल के आया। और यही आपकी फाइनल इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन से क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने शुरू में क्वेश्चन पूछे थे। देखिए, आप इस इक्वेशन को देखिए, t का वेरिएशन x से किस तरीके से है, स्क्वायर में है। दैट मीन्स टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल दोस्तों क्या होती है, जब x की पावर 2 होती है दोस्तों, टेम्परेचर प्रोफाइल होती है तब पैराबोला। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की जो T मैक्सिमम था वो
हमारा सेंटर पे क्यों आया। अब आपको जब किसी वैल्यू या किसी फंक्शन का मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है तब आप क्या करते हैं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करते हैं, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ maximum temperature inside the wall। तब आप क्या करेंगे, आप करेंगे dt ओवर dx, आप इसकी वैल्यू निकालिए dt ओवर dx की। सो t इज 0 प्लस यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो उसको यूज कीजिए, तो q डॉट l बचेगा अपॉन 2k, दूसरा टर्म आएगा q डॉट x ओवर k, यही टर्म आएगा। अब आपको किसी फंक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, dt ओवर dx विल बी 0। तो इस पर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो q डॉट l ओवर 2k माइनस q डॉट x ओवर k इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू l अपॉन 2, यानी आपकी जो वैल्यू है t की मैक्सिमम वैल्यू वो आपको मिलने वाली है l अपॉन 2 वाली पोजीशन पर। तो यहां से ये प्रूफ होता है x इक्वल टू l अपॉन 2 पर जब हम वैल्यू अपनी एक मेन इक्वेशन फाइनल में रखेंगे तब जो निकल कर आएगा उसे हम फाइनली मैक्सिमम टेम्परेचर बोलेंगे। दैट मीन्स इस इक्वेशन नंबर 4 में x इक्वल टू l अपॉन 2 रखिए और जो फाइनली टेम्परेचर आएगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर। चलिए इस वैल्यू को हम चेक करते हैं, T max इक्वल टू Ts प्लस Q डॉट L ओवर 2, एंड यहां पर 2 पहले से ही था 2k L माइनस L अपॉन 2। देखिए Ts प्लस Q डॉट L, अभी यहां से बचेगा L अपॉन 2 और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, तो 2l स्क्वायर, 2 2 जा 4 और यहां से जो 2 आएगा दैट वुड बी 8। सो T मैक्सिमम इज Ts प्लस Q डॉट L स्क्वायर ओवर 8k इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो देखा आपने कि T मैक्सिमम भी L स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। तो आप यहां से देख लिए कि जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन पूछे थे कि आपके दो क्वेश्चन थे कि पहले तो ये पैराबोला क्यों बना और हमने उसको सेंटर पे और क्यों रखा। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करेंगे, आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है तो आपको पता है कि उसके सरफेस से वो हाफ डिस्टेंस पे है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम में वन डायमेंशनल हॉलो सिलेंडर में हीट कंडक्शन की इक्वेशन। तब तक आप बने रहिए एमिनेंस क्लासेस के साथ और अपने हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन करके कलेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।